जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं दो किताबों का जो कि पॉलिटी के लिए प्रेफर की जाती है। एक जिनमें से है आपका इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। दूसरी किताब है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26th एडिशन, और ये इसके राइटर हैं डी बसु। तो यही किताबें मोस्टली टॉपर्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं, सजेस्ट की जाती हैं, बट इन दो में से कौन सी किताब चुनी जाए आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत की किताब की। तो थोड़ा सा इसको ओपन करके देखते हैं, इसके इंडेक्स को समझते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से डिज़ाइन करी गई है। सो ये यहाँ पर दिया गया है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, मेंस का हाँ, ये मेंस में दिया गया है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी का सिलेबस दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है कंटेंट या इंडेक्स इसका। तो ये पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, उसके बाद इसके सैलिएंट फीचर्स, और ये पूरा सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, पार्ट बाई पार्ट इसको समझाया गया है। कोई भी एक चैप्टर उठा के देखते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इसमें किस तरीके से समझाया गया है। तो चलिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो इसमें आपको इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि ये सभी टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608 एंड ऑल। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डी बसु। ये दिया गया दुर्गादास बसु, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द 26th एडिशन ऑफ दिस बुक। तो इसका इंडेक्स चेक करते हैं ज़रा। ये यहाँ पे सबसे पहले इसमें ये दिया गया है यदा यदा ही धर्मस्य। उसके बाद पब्लिशर नोट, ट्रिब्यूट टू ग्रेट ऑथर। कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यही स्टार्टिंग हमने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक में भी देखी थी। तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंटेंट में भी डिफरेंस आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिक अंतर पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप खुद इसको देख करके खुद से रिव्यू करें कि आपके लिए कौन सी किताब कितनी सही है। तो चलिए, यहाँ से नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। The very fact that the Constitution of Indian Republic is the product not of a political revolution but of the research and deliberation of a body of eliminate the existing system of administration। इसमें इस तरीके से दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। कुछ टॉपर्स, देखिए दोनों किताबें अच्छी हैं, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है लक्ष्मीकांत की तो मोस्टली टॉपर्स और सभी लोगों के द्वारा यही किताब पढ़ी गई होती है। लेकिन कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डी बसु पढ़ के सो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डी बसु है, इसकी लैंग्वेज को कुछ लोग थोड़ा टफ मानते हैं। यदि आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आती है तो डेफिनेटली मेंस के लिए डी बसु को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो प्रीलिम्स प्लस मेंस, अगर दोनों के लिए आपको कोई किताब पढ़नी है इन दोनों में से, तो मेरे हिसाब से आप लक्ष्मीकांत के साथ जा सकते हैं। बट स्पेसिफिकली यदि आप मेंस पर फोकस करना चाहते हैं तो आपके पास डी बसु के अलावा मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई ऑप्शन आपके पास है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों कुछ ज़्यादातर लोग इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके उसको एडवांस लेवल तक ले जाया जाता है। लेकिन डी बसु में आपको, यदि आपको थोड़ी मोड़ी पहले से समझ है तो आप आसानी से इसको समझकर और एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। बेसिकली एम लक्ष्मीकांत डिज़ाइन करी गई है सीधे स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, जबकि जो डी बसु है यह मोस्टली प्रेफर की जाती है लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, और मेंस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको डी बसु में, और प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए यदि पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। बाकी आप दोनों का मैंने थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है, दोनों को आप पढ़ के समझ जाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो कोई भी किताब हो, आपको सब्जेक्ट से मतलब है, आपको उसको कवर करने से मतलब है, तो आप अपनी क्लास नोट्स के अलावा किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही किताबें अच्छी हैं। सो चलिए,
thank you so much. Subscribe the channel if you think that it's a relevant part for you. Anything is relevant in this video, you can subscribe the channel to watch more and more videos of mine. Thank you so much.